75 साल पहले आजादी के साथ ही भारत के भूभाग पर बंटवारे की एक ऐसी लकीर खींची जिसने जमीन, जंगल, लोग, निष्ठा, यहां तक कि विचारों को भी बांट दिया। भारत से अलग हुए टुकड़े का नामकरण हुआ पाकिस्तान। इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी नियति और नीतियां चुनी। 75 साल बाद आज भारत कहां पहुंच गया, पाकिस्तान कहां रह गया। जो खेल शुरू हुआ था लकीरों से, वो कितना पहुंचा तकदीरों तक। तय यह हुआ था कि भारत की आजादी बंटवारे की बुनियाद पर रखी जाएगी, लेकिन बंटवारा किसी नक्शे पर खींची गई कोई एक लकीर नहीं था जिसे खींचा जाता और बंट जाता सब कुछ। ये बंटवारा था एक राष्ट्र के दो टुकड़े करके नए देश के अस्तित्व में आने का। लिहाजा सरहदें और सीमाएं तय होने से पहले यह तय किया गया कि क्या क्या बटेगा। हजारों वर्षों की विरासत, सैकड़ों सालों की गुलामी से मुक्ति, विशाल आबादी, अलग अलग भाषाओं परंपराओं में बटा देश। आजादी के साथ ही भारत की जिम्मेदारी जितनी बड़ी थी, मजहब के नाम पर एक टुकड़ा लेकर अलग होने वाले पाकिस्तान का लालच उतना ही बड़ा। वो पैसों से लेकर एक एक कुर्सी, मेज, यहाँ तक कि बर्तनों के बंटवारे पर अड़ गया। सबसे पहले तय हुआ कि भारत की कुल रकम का 17.5% पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके बाद बाकी चल अचल संपत्ति में से 80% भारत को और शेष 20% पाकिस्तान को। पूरे देश में से जो सामान मिला वो ये था: क्लर्कों की 425 मेजें, 85 कुल बड़ी मेजें, अधिकारियों की 85 कुर्सियां, 850 कुल कुर्सियां, हैट टांगने के 50 खूंटी स्टैंड, दर्पण लगे 6 खूंटी स्टैंड, किताबें रखने की कुल 130 अलमारियां, लोहे की 4 तिजोरियां, 20 टेबल लैंप, 120 पंखे, 170 टाइपराइटर, 120 घड़ियां, 110 साइकिलें, 600 कलमदान, कार्यालय की 3 मोटर, 2 सोफा सेट और 40 कमोड। सामान के बाद सड़कें और रेल भी बटी। भारत की कुल 18,077 मील सड़कों में से 4,913 मील सड़कें और 26,421 मील रेल लाइन में से 7,112 मील पाकिस्तान को देने का निर्णय हुआ। And now the time comes when we shall redeem our pledge. अधिकारियों से अपनी अपनी मर्जी से देश चुनने को कहा गया और उनका भी बंटवारा हुआ। चपरासी, नौकर चाकर सब बटे। गाड़ी घोड़ा, सेना के जवान और अफसर भी मजहब और धर्म के आधार पर बांट दिए गए। जिन्ना की जिद पाकिस्तान निर्माण की खुशी से ज्यादा भारत से चिढ़ और कमतरी के एहसास के आधार पर थी। देखिए, बंटवारे के वक्त एक्चुअली जो हुआ था वो आबादी का बंटवारा हो गया था। सरकारी ऑफिसर्स थे या प्राइवेट कंपनीज में जो लोग काम कर रहे थे, इधर जो मुसलमान इधर थे बहुत से, वो लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए। पाकिस्तान से लोग जो वहाँ के रेलवेज या दूसरी चीज़ों में काम कर रहे थे डिपार्टमेंट्स में, वो भारत की तरफ आ गए। सेना के साथ भी यही हुआ। सेना की पठान जो बटालियन थी वो उधर चली गई और बहुत से सैनिक भी उधर गए। उधर जो बहुत से सैनिक थे पोस्टेड नॉन मुस्लिम्स, वो भारत की तरफ आए। जिन्ना जिस तरीके के मुस्लिम लीग जिस तरह से बंटवारे के लिए बातें कर रहे थे और जिस तरीके से झगड़े शुरू हो गए, जिसमें मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा रोल है इन झगड़ों का, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। और फिर उसके बाद हालात बिगड़ते गए और एक बड़ा ट्रांसफ़र लोगों का भी हुआ और ऑफिशियल्स का भी हुआ। सभी चीज़ें बंट गई। कुल सामान के बंटवारे में 73 दिन लगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आ गया। 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता की तारीख बनी। Or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सारी जगह रोशनी, लड्डू बट रहे थे। खूब बड़ा दोना गहरा, उसमें भर के जलेबी और भर के हरे मटर हर एक को दिए जा रहे थे। पूरे शहर में रोशनी की गई थी और जगह जगह मतलब
लोग जाके देश का उत्सव मना रहे थे। चौक घंटा घर में मनाया गया। फिर यूनिवर्सिटी हम लोगों को ले गए, कालका प्रसाद अवस्थी जी, वो बड़े देशभक्त थे। छुप छुप के शहीदों को खाना पहुंचाया करते थे। वो हम लोग को ले गए फिर यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आनंद भवन, जाने कहाँ कहाँ ले गए हम लोग ने। खूब जय जय जन्मभूमि जननी मम प्यारी, जल की जहाँ बहत धार डोलत शीतल बयार, ये हम लोग ने सब गाया था।